तो अब चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सारंगढ़ के विलायगढ़ के जिले से ये खबर है इस वक्त की बड़ी, जहां पुलिस ने यह दावा कर दिया है कि उसने मोटरसाइकिल चोरी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 23 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 18 लाख रुपए की आंकी गई है। लेकिन पुलिस की आधी रात की इस कार्रवाई पर अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। पत्रकारों को आखिर मौके पर क्यों नहीं बुलाया गया और तस्वीरें अंधेरे में खींचकर वायरल करने की क्या मजबूरी थी? आपको बता दें, सारंगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह दावा किया कि उसने बाइक चोरों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़ के कई युवक शामिल हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि यह लोग आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर सारंगढ़ क्षेत्र में बेचा करते थे। एसपी अंजनय वार्ष्णेय के निर्देश पर एएसपी निमिषा पांडे तथा थाना प्रभारी कामिल हक की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये बड़ा बना हुआ है कि इतने बड़े ऑपरेशन को पुलिस ने आधी रात के अंधेरे में ही आखिर क्यों अंजाम दिया? तस्वीरें अंधेरे में खिंचाकर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल क्यों की गई, जबकि मौके पर एक भी पत्रकार वहां मौजूद नहीं था? शहर में चर्चा है कि कहीं यह पूरी बरामदगी और गिरफ्तारी का एक खेल मैच फेस सेविंग तो नहीं। आमतौर पर ऐसी बड़ी कार्रवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया को मौके पर बुलाया जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा देखने को मिला। चोरी की 30 बाइकें और गिरफ्तार 6 आरोपी, पुलिस के दावे बड़े हैं, लेकिन सवाल और भी गहरे और बड़े शामिल हुए हैं। आधी रात का यह ऑपरेशन पारदर्शी क्यों नहीं रहा? पत्रकारों को दूरी पर क्यों रखा गया? और अब जनता और स्थानीय मीडिया की यह मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके, यह साफ हो सके कि यह वाकई चोर गिरोह का पर्दाफाश था या फिर पुलिस की बनाई गई एक कहानी। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस कार्रवाई पर कोई साक्ष्य की वजह से विलंब होना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। सारंगढ़ से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के लिए जीत तिवारी की खास रिपोर्ट। 30/8/25 को संजय सारथी नामक एक प्रार्थी आया था, जिसने बताया कि वो बाजार गया था, मोटरसाइकिल को साइड पे लगा के वो सब्जी खरीद रहा था, और जब वहाँ से वापस लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। तो इस बात की सूचना पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और पुलिस पतासाजी पे लगी हुई थी। तो उस दिन पूर्व हमें मुखबिर सूचना मिली कि कुछ जो आरोपी हैं वो इधर से उधर, संदेही जो है वो मोटरसाइकिल को इधर उधर बेचने की प्रयास में है। जब पकड़कर उनसे पूछताछ की गई तो हमें उनसे लगभग करीब 30 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें एक महिला आरोपी है और 5 अन्य आरोपी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि न प्रेस वार्ता न मीडिया को जानकारी दी, इसको किस रूप में लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेस वार्ता मीडिया आप लोगों का वो है कि आप इस बात को लेके चला रहे हैं। उपलब्धि ये तो पुलिस का रूटीन का काम है। अगर चोरियां हो रही हैं और अगर हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी खामी है। लेकिन अगर हमने चोरी पकड़ ली तो मुझे लगता है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। रात 12 बजे सोशल मीडिया में आपने फोटो वीडियो डाला है, क्या मीडिया की आवश्यकता नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। मीडिया और पुलिस जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सब। कभी आपको सूचना मिलती है, आपके सहयोग से चीज़ें होती हैं, हम आपको खबर देते हैं। इतनी रात को जो फोटोग्राफी की गई है आरोपियों के द्वारा, क्या कुछ विशेष दबाव या कुछ और भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको रिमांड पे भेजने से पहले उनकी फोटोग्राफी की गई थी और रिमांड लेते क्योंकि 30 मोटरसाइकिल थी, हमें ई साक्ष्य में जब्ती भी करना पड़ता है, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रक्रिया किसी तरह से दूषित ना हो। और जब हमने इतनी मेहनत की है तो हम चाहेंगे कि आरोपियों को सजा भी मिले, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई त्रुटि ना रह जाए, इस वजह से चीज़ें विलम्ब हो जाती हैं। मैम, एक चीज़ और है, जो खरीदार है उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल इसमें सभी लिंक्ड आपस में वो करके सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है और भी आरोपी होंगे मामले में? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल मिली है उसमें हमारे यहाँ तो एक एफआईआर था और एक बरमकेला का भी एफआईआर है, लेकिन हमको बरामद जो है वो 30 मोटरसाइकिल हुई है। इसमें हमारे आरोपी भी जो हैं वो शक्ति और रायगढ़ जिले से हैं। ये वहाँ से भी चोरी करते हैं और कुछ मोटरसाइकिल हो सकती है उस जिले से भी संबंधित।